फोटो आई थी राजेश गहलोत जी के साथ, एक फोटो और कैप्शन भी चला था, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे क्या? नहीं, किसका फोटो कैप्शन? चुनाव के दौरान विधायक का जब जैसे ही संदीप शहरावत अनाउंस हुए उसके बाद राजेश गहलोत जी के साथ एक फोटो और कैप्शन चला था। राजेश गहलोत जी बैठे हुए थे, कुछ 3-4 निगम पार्षद भी बैठे हुए थे, जिसमें आप भी थे शायद। नहीं, वो माननीय सांसद जी बैठी थी और हमारे विधायक कैंडिडेट बैठे थे और वो सारे बैठे थे। ये एक प्रक्रिया है, जिस दिन टिकट डिक्लेयर होती है उससे 1-2 दिन में जो मुख्य लोग होते हैं अपनी योजनाओं को चिन्हित करते हैं। और राजेश गहलोत जी नहीं थे, राजेश गहलोत जी को भी बुलाया था उसमें। तो वो जो कैप्शन चला था और उस कैप्शन का भी नारा यही था, हम एक होकर लड़ेंगे और नेक नीति से लड़ेंगे। तो जब क्या होता है कि मेरे अलावा भी बहुत से ऐसे नहीं है, मैं प्रबल था, कृष्ण सहरावत जी बहुत मेहनत कर रहे थे, राव सतबीर सिंह जी है, विनीत यादव मेरा छोटा भाई, महिलाओं में 7 यादव कैंडिडेट टिकट मांग रहे नहीं, 7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छावला वार्ड के मांग रहे थे। तो उसमें सुशीला यादव जी भी थी, रमेश सुखंदा जी का भी एक अपना मतलब बड़ा कद रहा है। बड़ा मीट को लेकर के ना हमेशा मतलब बयान आते रहे, चाहे प्रवेश जी बयान दे चाहे जो भी बयान दे। और आपके वार्ड में ना ठीक ठाक दुकान है, चाहे वो मीट की दुकान कह लें चाहे वो बिकने वाले होटल, आप उसको जवाब दें। आपने उसको सीलिंग भी करा है, लेकिन अब स्थितियां है कि सीलिंग के बाहर बकायदे अपना सीलिंग से उनको मतलब ही नहीं, वो बाहर अपना लगाते हैं और बेचते हैं। मतलब स्थितियां जस की तस है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो सिर्फ बयानों से बात चलेगी या सच में कुछ काम होगा? कई चीजों को जो मेरे स्तर का है, मैंने अपने स्तर पे जो भी अनऑथराइज मीटों की शॉप है वो बंद कराई। आप दिल्ली में भी ये उदाहरण आप जब देखने को मिलेगा, ये शुरुआत हमने ही करी थी, जो लाइसेंस की नहीं है और जो लाइसेंस के साथ जो काम कर रहे हैं तो उनको आप वो आधिकारिक है। हाँ ठीक है जी, 1 नंबर बात। दूसरी बात रेस्टोरेंट्स की, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, रेस्टोरेंट्स अलग हैं और मीट की दुकानें अलग हैं। दिल्ली में सभी आपने देखा होगा मीट की दुकानें सील कराते दिखे हैं, रेस्टोरेंट्स किसी ने सील नहीं कराए, हमने सील कराए। और जो लाइसेंस के नहीं थे उनको सील कराया और जब हमने सील कराए हमने तुरंत उस पर कार्रवाई भी करी है। लेकिन चुनावी समय आ गया था और कई बार क्या होता है कि जब वो सीलिंग के पर्पज थे बहुत दिनों से चलते आ रहे थे, लेकिन चुनावी दौर में ये ना कहें कि इसको चुनावी हथियार बनाया जा रहा है, ये हमारे हमसे ही जुड़ा प्रश्न है। हम उसको ना चुनावी हथियार बनाना चाहते थे, तो कई बार हम अपने चुनाव में व्यस्त हुए, चीजें हैं। और दिल्ली की प्रत्येक सड़क अव्यवस्था से जूझ रही है, केवल मेरी सड़क नहीं जूझ रही। जो मेरे हाथ में चार्ज था मैं वो कर चुका। मैं जब उनका सामान उठा के हम ऑर्डर करते हैं तो उनका सामान उठा लिया जाता है, उसका भी एक लीगल प्रोसेस है। वो अपनी पर्ची भरते हैं, वो फिर सामान ले आते हैं, हम फिर सामान उठाते हैं, वो अपना ले आते हैं। मेरा जो मेन होता है, मैंने सीलिंग कराने का, वो मेरा फैसला था, वो सीलिंग हुई। महीनों स्थितियां ये बनी रहेंगी, इसका कोई उपाय नहीं? इसका उपाय प्रशासन ढूंढ रहा है। इसकी अभी भी हमारे वार्ड कमेटी में मीटिंग हुई थी और उसमें हमने बातचीत रखी है। उनको आज्ञा भी दी गई है, जो मछली मार्केट है उसको भी उठाने की आज्ञा दी गई है। 15 बार हम मछली मार्केट उठा चुके हैं। 15 बार उठाने के बाद 16वीं बार फिर क्यों नाले से मछली लेते हैं और उसको लेके बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन टाइट हुआ है, इस बार हमारी सरकार की जवाबदारी तीनों जगह है। तो जवाबदारी के कारण हम भी और मजबूती से और मतलब सख्त रवैये के साथ आज काम करेंगे। एक और है आपके वार्ड में मुद्दा, वो है अवैध कॉलोनियों का निर्माण। आप भी देखे होंगे, कोई ऐसा नहीं कि छुप जाए, बस उस छुपाने की कोशिश कॉलोनाइजर जरूर करते हैं, वो दिख जाता है बड़े अच्छे तरीके से। कुछ है या फिर बस ये भी कागजों का ही मुद्दा रहेगा? अवैध कोयलियों का निर्माण मेरे वार्ड का मुद्दा नहीं है, सभी वार्ड का है। आप देखेंगे, आप और भी वार्ड के नाम, हर वार्ड का मुद्दा है और सरकार इस पे कार्रवाई भी कर रही है। अवैध कॉलोनाइजर काट तो जाता है, पर उसके बाद आप देख रहे हैं उसमें बसापट नहीं हो रही है। और आसपास के क्षेत्र में जहां भी अवैध कॉलोनियां कटी है, वो जो की त्यों स्वयंभू रूप में वैसी की वैसी पड़ी है, आप उस पर बसापत नहीं देख पा रहे होंगे। तो सरकार इस पे अपने मतलब अपने कार्य को अपने हिसाब से करने लग रही है और वो सरकारों का काम है। अवैध कॉलोनी मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि एमसीडी बनने क्यों देती है?
क्योंकि एमसीडी का डेवलपमेंट जो है, चाहे एमसीडी जो उस पे अतिक्रमण जो रूल है उसको बनने क्यों देती है एमसीडी, उसको तोड़ती क्यों नहीं, अब फिर टूटा फिर क्यों नहीं तोड़ती उसको, एमसीडी बनने क्यों देती है, बस मैं एमसीडी को जितनी बार हो सकता है उतनी बार तोड़ सकती है। एमसीडी की भी अपनी एक मतलब लिमिटेशंस है। मैक्सिमम मुद्दा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, दिल्ली सरकार का है। इसमें विधायक जी का जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू है, उसमें दिल्ली पुलिस है, उसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ उसमें और भी अन्य विभाग हैं, जैसे लैंड डीडीए की है तो डीडीए का भी उसमें है। जहां डीडीए का लैंड होगा वह एमसीडी का जुडिशरी नहीं आता। तो एक डिपार्टमेंट नहीं है, अनेकों डिपार्टमेंट का उसमें रवैया है, और केवल एमसीडी उसमें नहीं है, उसमें उनसे ज्यादा जिम्मेदारी बाकी विभागों की है। एमसीडी का तो रवैया इतना है कि अनऑथराइज कोई बिल्डिंग बनी, लेकिन कॉलोनी कटिंग तक तो रेवेन्यू और बाकी डिपार्टमेंटों का काम है। आपको कोई कॉलोनी कटना और कॉलोनी के अंदर कंस्ट्रक्शन होना, मकान का निर्माण होगा, एमसीडी उसमें काम करेगी। जब मकान का निर्माण ही मेरा बहुत बड़ा डिफरेंस है वो, और वो प्रत्येक डिपार्टमेंट का। लेकिन जब दिल्ली में हमारी बाउंड्री वाल जो घेरे जाते हैं वो तो शायद एमसीडी तोड़ सकती है, जो बाउंड्री वाल उसको घेर के और बनाया बिल्कुल तोड़ी जा सकती है। जो अवैध कॉलोनियां होती है उनकी टूटती भी है, लेकिन जिनको परमिशन मिली होती है बाउंड्री वॉल की वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलती है, एमसीडी उसकी परमिशन नहीं देती। उसके अंदर की जो रास्ते होते हैं वो तोड़ सकती हैं, अगर रास्ते ना ही बने और तब कोई प्लॉटिंग करके बेच जाए। हाँ, ग्राहकों को ये समझना होगा कि आपको वो प्लॉट करके, जो सबसे बड़ा इसमें गुनाहगार जो कॉलोनाइजर है वो होता है, वो प्लॉटिंग करके बेच जाता है और उसके बाद वो उसको उसके मालिक के ऊपर छोड़ देता है। और इसमें इतने गुनाहगार खरीदने वाले भी हैं। जब आपको मैं अगर कहीं सब्जी लेने भेजूं तो आप भी सब्जी खरीदते वक्त आप सोचते होंगे कि कोई सड़ा है, गला है या नहीं है, कच्चा है, अच्छी चीजें क्या है। सबको पता है अवैध निर्माण क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है अवैध निर्माण क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स आगे हो सकते हैं। तो खरीदते वक्त उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि फिर आप बोले कि सरकारें आ रही हैं, क्योंकि बनने के बाद कार्रवाई सरकार करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप एक बार तोड़े फिर बना लें, दूसरी बार तोड़े, सरकारों को केवल अगर आप डेमोलिशन पे, मैं आपको बता दूं आप डेमोलिशन कर रहे हैं तो उसमें केवल और केवल डेमोलिशन में एक जेसीबी काम नहीं करती, उसमें पूरा मेंटेनेंस विभाग एमसीडी का, रेवेन्यू के अधिकारी और उसमें दिल्ली पुलिस के बहुत से अधिकारी। क्या केवल अनऑथराइज कॉलोनी को तोड़ना ही डिपार्टमेंट का काम रह गया? हमारे पास हजारों काम है, विकास के काम है, चीजें हैं। अगर हम इन्हीं चीजों में हर दिन अगर व्यस्त रहे तो एक महीने में वाटर लॉगिंग हो जाएगी। सवाल यही है ना सर कि निर्माण हो रहा है तभी तो हो रहा है ये सब चीजें, तो पूरा उस पर हमारी सरकारें काम कर रही है। आप देख पा रहे हो, कोई भी उस पर विकास कार्य आप देख नहीं सकते, और जो भी और शिकायतें आएंगी उसको तुरंत सभी लोग, सभी डिपार्टमेंट उसको मिलकर सुलझाएंगे। शशि यादव कुछ नया दिखेंगे क्या? जैसे पार्षद शशि यादव तो मैं जानता हूँ, इसके आगे शशि यादव के साथ और कौन कौन से संबोधन जुड़ने वाले हैं? नहीं जी, आप जोन चेयरमैन या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी ने कुछ, मैंने खुद कोई अपनी इच्छा अभी तक भी आप कहीं भी पता करेंगे, मैंने ना कोई जाहिर की है। पिछली मेरी बात होगी, पिछले आपने कहा था कि पहले पार्टी ने मुझसे पूछा था क्या जोन चेयरमैन बनोगे क्या, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पार्टी ने नहीं, मेरे जो साथी लोग हैं, मेरे अधिकारीगण हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे क्षेत्र के लिए काम करने का टाइम है। जोन चेयरमैन में हमारा समय बहुत जाएगा, क्योंकि सभी वार्डों की जिम्मेदारी करना, मैं दिल्ली के सबसे बड़े वार्ड की जिम्मेदारी लेके आया हूँ, और जब बजट की बहुत किल्लत थी तो मुझे भागना पड़ता है एक फाइल के लिए। मुझे 15 लाख की फाइल को उठा के हाथ जोड़ के पास कराना पड़ता है, मुझे एक फाइल को उठा के भागना पड़ता है। मुझे चाहिए वो समय, अभी मुझे अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, क्योंकि मेरे पास समय कम है। आने वाले 2.5 साल के अंदर मेरे पास 8 गाँव जो अभी बचे हैं, और जो मेरे 18 गाँव हैं, क्योंकि मैं 100% के चैलेंज के साथ चल रहा हूँ, जो बहुत वो है। हमने अपने छावला वार्ड को आने वाले इस मौसम और अगले मौसम के दौरान 0 वाटर लॉगिंग वाला वार्ड बनाना है, ये संकल्प हम ले चुके हैं। और अभी आप देखेंगे जुरजुली गांव का चौक जहां पानी भरा रहता था, हम उसको कर रहे हैं। खड़गड़ी जटमल की 3 गलियां मैंने चिन्हित कर ली हैं, जहां पानी भरा रहता था हम उसको कर रहे हैं। दौलतपुर गांव की प्लाई फैक्ट्री वाली गली जहां पानी भरा रहता था, होली चौक जो पानी भरा रहता था, हमने उसके चौक को बनाने का काम शुरू कर दिया है। रावता गांव के जहां जहां पानी भरा रहता था, जिनमें डेली समस्या की पंप लगने चाहिए, वो कंप्लीट कर दिए मैंने वो गलियां। दोराला गांव के जो चौक थे जहां पानी भरा रहता था, वो हमने कंप्लीट कर दी है। मैं वाटर लॉगिंग की 80% समस्याओं को खत्म कर चुका हूँ। एक खबर थी मैं पूछ लूँ इस बार, कहीं बात समय की कभी किल्लत है इसलिए खबरें थी कि विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे प्रबल नाम शशि यादव का चल रहा था, जो विधायक के तौर पे, जो विधायक कैंडिडेट के तौर पे शशि यादव बड़ी प्रबलता से चल रहे थे। फिर अचानक से क्या हुआ और दुख हुआ क्या शशि यादव को?
नहीं यार, ऐसा नहीं है, बात प्रबलता की नहीं, बात कार्यशैली की है। हम अपना काम कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा काम करते हैं तो आदमी समझ लेता है कि सबसे ज्यादा प्रबल वही है। हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, अपने काम को करते हैं। और मेरे कार्यशैली को आपने देखा भी है, सभी ने देखा है। चाहे ये कार्यशैली केवल विधानसभा के दौरान नहीं रही, ये मेरे जिस दिन से मैं राजनीतिक जीवन में रखा है, मैंने हजारों कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम, जिससे उदाहरण गए, जिससे क्षेत्र को लाभ हुआ, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाना, अपने दौरे कराना, ये काम कार्य मैं करता आया हूँ, करता रहेंगे, वो मेरे जीवन का हिस्सा है। अभी क्या है कि हमारी सरकारें आई हैं, एमसीडी में अभी हमारी सरकार भी नहीं आई। विधानसभा में जो नाम था प्रबल था, क्योंकि जनता का प्रेम और भाइयों का प्रेम था, जिसके कारण चीजें हो जाती थी। और उसमें के बाद चाहे वो संदीप भाई हो, किसी को भी टिकट मिली, आपने देखा कि एक दिन के अंदर भी सभी लोग, आपने 1% भी किसी के मन, जब इंटरव्यू पहले लिया गया था कि भाई जिसको मिलेगी, हमारा काम है उसको चुनाव हराने का, आम आदमी पार्टी के विधायक आपने कहा था 50,000 से छावला वार्ड से चुनाव जिता के भेजूंगा। नहीं, छावला वार्ड से 50,000 तो टोटल वोटिंग ही होती है भाई। हमने ये कहा था कि 50,000 के मार्जिन से हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराएंगे। वो हम मार्जिन उसको नहीं तय कर पाए 50,000 का, लेकिन हमने 30,000 का मार्जिन फिर भी अपनी विधानसभा के अंदर रखा। और वो मार्जिन रखा, वो 20,000 की जो दूरी है वो हम नगर निगम में पूरी कर लेंगे। हम आम आदमी पार्टी को 50,000 की ही मात देंगे। तो ये है। और उसके बाद तनिक भी कहीं नहीं पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम किया। कोई आपने भी देखा कि बहुत से संगठनों में क्या होता है कि जिस विधायक की टिकट कट गई वो विपरीत के साथ बैठ गया। हमारे लोग, हम अगले दिन से ऐसे लगे जैसे हमें टिकट मिली है। एक राजेश जी के साथ फोटो आई थी, राजेश गहलोत जी के साथ एक फोटो और कैप्शन भी चला था, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे क्या? नहीं, किसका फोटो कैप्शन? चुनाव के दौरान विधायक का जब जैसे ही संदीप शहरावत अनाउंस हुए, उसके बाद राजेश गहलोत जी के साथ एक फोटो और कैप्शन चला था। राजेश गहलोत जी बैठे हुए थे, कुछ 3-4 निगम पार्षद भी बैठे हुए थे, जिसमें आप भी थे शायद। नहीं, वो माननीय सांसद जी बैठी थी और हमारे विधायक कैंडिडेट बैठे थे और वो सारे बैठे थे। ये एक प्रक्रिया है, जिस दिन टिकट डिक्लेयर होती है उससे 1-2 दिन में जो मुख्य लोग होते हैं अपनी योजनाओं को चिन्हित करते हैं। और राजेश गहलोत जी नहीं थे, राजेश गहलोत जी को भी बुलाया था उसमें। तो वो जो कैप्शन चला था, और उस कैप्शन का भी नारा यही था, हम एक होकर लड़ेंगे और नेक नीति से लड़ेंगे। तो जब क्या होता है कि मेरे अलावा भी बहुत से ऐसे नहीं है, मैं प्रबल था, कृष्ण सहरावत जी बहुत मेहनत कर रहे थे, राव सतबीर सिंह जी है, विनीत यादव मेरा छोटा भाई, महिलाओं में 7 यादव कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे। नहीं, 7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छावला वार्ड के मांग रहे थे। तो उसमें सुशीला यादव जी भी थी, रमेश सुखंदा जी का भी एक अपना मतलब बड़ा कद रहा है। तो सभी जो लोग मांग रहे थे, तो जो एक दिन की तो सबके मन के अंदर, क्योंकि वर्षों की मेहनत होती है, आप इधर बैठकर उस मन को और उस स्थिति को और उस मतलब भावनाओं को, त्याग को नहीं समझ सकता कोई भी। तो जब एक दिन के लिए किसी के मन में पीड़ा भी हो सकती है, वो होता है, तो उसमें हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व का हमेशा से रहता है कि बैठ के एक बार बात करें, उनके मन में जो पीड़ा है उनको सुने और उनका निवारण करने की बात हो सकती है तो निवारण करें, ना हो सकती तो मिलकर एक चुनाव लड़ें। तो ये भी एक योजना है। और कम से कम ये हमारे घर की रीति नीति तो है कि जब कोई ऐसी बात होती है तो इकट्ठे बैठकर, और उसके बाद आप देखिए पवन शर्मा जी की मेहनत देखिए, अशोक शर्मा जी की मेहनत देखिए, रामनिवास गहलोत जी की देखिए, शशि यादव की, हमारे सभी की आप मेहनत, सभी पार्षदों की देखिए, और हम लगे और उसका परिणाम भी हुआ। जब स्टार्टिंग का जो चुनाव था और जिस तरीके से लड़खड़ा रहा था मटियाला का, और उसको 30,000 तक पहुंचाने में ये किसी एक की नहीं, अनेकों कार्यकर्ताओं का योगदान उसमें रहा और पूरी उस भारतीय जनता पार्टी की टीम को रहा। तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी और आपकी सभी टीम को हनुमान जयंती की बहुत बहुत जय श्री राम।